तस्वीरें हरियाणा के करनाल जिला डेरा कार सेवा की हैं। आपको बता दें, जस्सा सिंह रामगढ़िया 300 साला जन्म शताब्दी को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल का रखा गया है। एक बड़ा समागम रखा गया है, उसके चलते क्या पूरा मामला है बात जरूर करेंगे। सुखा सिंह जी की तरफ से डेरा कार सेवा, जिनकी अध्यक्षता में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनकी तरफ से करनाल के सभी संत महापुरुषों की तरफ से, सिख समाज की तरफ से, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जन्म शताब्दी कमेटी, श्रोमणी गदका फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल सिख फोरम की तरफ से, रामगढ़ी सभा करनाल की ओर से जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, सिख संस्थाएं या गुरुद्वारा कमेटियां जुड़ी हुई हैं, उन सभी की ओर से मैं करनाल के मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे आयोजन में मीडिया ने जो हमें सहयोग दिया है वो सहयोग अतुलनीय है। आपके लोगों की वजह से जो हमने एक दिन के नोटिस पे कार्यक्रम बनाया था खालसे खेलों का, वो आप लोगों ने उसको जो है खबर में जब डाला तो हमें उम्मीद थी कि पता नहीं संगत वहाँ एक दिन का नोटिस है, संगत तक मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा, पर आपने देखा कि जब खालसा खेलें हुई वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। ये सारी मीडिया की ताकत, आप लोगों का जो सहयोग मिला उसके लिए आपका धन्यवाद। अब जो 7 तारीख का कार्यक्रम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको साझा करने के लिए, क्योंकि वो संगत तक जानकारियां जानी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि संगत को कुछ ऐसी चीजें इस समागम में मिलने वाली हैं जो कभी करनाल में पहले नहीं दर्शन हुए होंगे। ये जानकारी संगत तक जाने के लिए जो है हमने आज बाबा जी की अध्यक्षता में आज ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अर्जेंट नोटिस पे बुलाई और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, आपका धन्यवाद। मैं पहली जानकारी ये शेयर कर दूं कि जो गुरमत समागम है, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जो सिख कौम के महान जर्नैल हुए हैं, उनकी याद में उनकी जो तीसरी जन्म शताब्दी है, 300 साल उनके जन्म को हो रहे हैं। आज 300 साल हुए हैं, 5 मई का उनका जन्म है, तो सबसे पहले आज जो है उनकी तीसरी शताब्दी का एक्चुअल दिन है। तो बाबा जी की ओर से, बाबा सुखा सिंह जी की ओर से, तमाम संत महापुरुषों की ओर से और सबकी ओर से जो है आप सभी को बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की 300 साल जन्म शताब्दी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़े स्तर पर ये 9 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा और 4 बजे तक चलेगा। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक नई अनाज मंडी जो जीटी रोड पर है वहां पर ये समागम रहने वाला है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नई चीजें ऐड हुई हैं वो मैं खास तौर पे, क्योंकि बाकी जानकारी संगत के पास ऑलरेडी है, उसको मैं दोहराऊंगा जरूर, लेकिन जो महत्वपूर्ण नई जानकारियां हैं वो मैं आपसे साझी करना चाहता हूँ। पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसके अंदर जो है भाई रूपा जो पंजाब में है, वहां से जिन परिवारों के पास, भाई रूपे में जो परिवार है उनके पास गुरु गोबिंद सिंह जी की दस्तार, ओरिजिनल दस्तार, गुरु गोबिंद सिंह जी जो दस्तार को बांधा करते थे, माता साहेब कौरा जिसे हम जो है खालसा पंथ की माता कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी, उनका पीड़ा, गुरु गोबिंद सिंह जी का अपने हाथ से लिखा हुआ हुक्मनामा और बहुत सी निशानियां जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के और उनके परिवार से जुड़ी हुई, वो सारी निशानियां यहाँ पर लेकर आ रहे हैं संगत के दर्शन के लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि भाई रूपे से गुरु गोबिंद सिंह जी की ओरिजिनल दस्तार जो गुरु साहब खुद बांधा करते थे, गुरु माता साहेब कौरा जी का पीड़ा, गुरु गोबिंद सिंह जी का हाथ से लिखा हुआ हुक्मनामा और बहुत सी निशानियां। उन्होंने कहा कि आप संगत को कितना बताओ कि और बहुत सी निशानियां जो है भाई रूपे में मौजूद हैं, वो सारी की सारी गुरु साहब की ऐतिहासिक निशानियां जो है पहली बार संगत को कभी करनाल में उनके आज तक दर्शन नहीं हुए। और भाई रूपा क्योंकि एक साइड पर पड़ता है, वहाँ भी बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। तो ये हरियाणा की, दिल्ली की, आसपास की जितनी संगत है, यूपी की बेल्ट की, जो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि गुरु कलगीधर पातशाह जो खालसा पंथ के बानी हैं, उनकी और उनके परिवार की बहुत सी निशानियाँ, ओरिजिनल निशानियाँ करनाल में संगत के दर्शन के लिए लाई जा रही हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, लोग भी जो सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपकी खबर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये मैसेज जा सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो हमारा श्रोमणी पंथ अकाली बुड्ढा दल है, जिसके मुखी हैं बाबा बलबीर सिंह, जिनकी अगुवाई में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो जो पुरातन शस्त्र हैं, जिन शस्त्रों के साथ, ओरिजिनल शस्त्रों के साथ हमारे योद्धे लड़ते रहे हैं, चाहे वो बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के शस्त्र हों, चाहे वो अकाली फूला सिंह जी के शस्त्र हो, या और जो हमारे कौम के जर्नैल हुए हैं, उनके ऐतिहासिक शस्त्रों को, ओरिजिनल शस्त्र जिनके साथ वो युद्ध लड़ा करते थे, उन शस्त्रों को साथ लेकर आ रहे हैं। संगत के दर्शन जो है करवाए जाएंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि संगत को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि इन ऐतिहासिक शस्त्रों के दर्शन कर सके। और संगत कभी दर्शन करना चाहती है तो उसको स्पेशल अमृतसर के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पर जो है वो शस्त्रों के दर्शन कराए जाते हैं। थोड़ा ये रुकवाओ जरा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऐतिहासिक शस्त्रों के दर्शन, गुरु साहब की निशानियों के साथ साथ जर्नैलों के जो ऐतिहासिक शस्त्र हैं उनके दर्शन करने का संगत को मौका मिलेगा। साथ में 2 और नई जानकारियां जो हैं, डॉक्टर बासु हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदा से आंखों का इलाज करते हैं, और उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया है उनकी सेवाओं को देखते हुए। वो डॉक्टर बासु विशेष रूप से करनाल में आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आंखों का फ्री इलाज किया जाएगा और उनकी जो मैंने वीडियोस देखी हैं
कि ऐसे लोग जिनकी आंखें गई हुई थी उनकी भी आंखें वापस आई। तो आंखों की किसी प्रकार की भी बीमारी है उसका वहाँ पर फ्री कैंप जो है वो लग रहा है। डॉक्टर बासु विशेष रूप से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो लाखों रुपए की दवाइयाँ साथ लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेक करके चले जाएंगे, लाखों रुपए की दवाइयाँ फ्री में बांटने के लिए साथ लेकर आ रहे हैं। तो पूरे करनाल जिले से किसी भी समाज का, धर्म का आदमी, क्योंकि ये केवल सिखों के लिए नहीं है, ये साझा प्रोग्राम है, हर धर्म के, हर समाज के लोग इसमें जो है शामिल हों, तो उनके लिए फ्री इलाज जो है वहाँ पर रहेगा। और साथ में जो आदेश मेडिकल कॉलेज है, गिल साहब जो हैं शाहबाद से, वो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। बहुत से टेस्ट जो है वो फ्री किए जाएंगे, बहुत सी दवाइयाँ जो है वो फ्री में दी जाएंगी और बहुत से मेडिकल चेकअप जो है वो फ्री में किए जाएंगे। तो ये मेडिकल से जुड़ी हुई खबरें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि जिससे आम आदमी को बेनिफिट होगा, वो वहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। साथ में जो है दस्तार के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। जो भी हमारे नौजवान सिख बच्चे दस्तार बांधते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, उनके वहाँ पर मुकाबले 2 आयु वर्ग हैं, 7 साल से 14 साल की आयु वर्ग का और 15 साल से लेकर 26 साल तक की आयु वर्ग का जो है वो रहेगा। और उनको दस्तारबंदी के मुकाबले कराए जाएंगे, जिसमें 11,000, 7100, 5100 के हर वर्ग में अलग अलग इनाम भी हैं। दुमाला जो आप देखते होंगे हमारे नियम सिंह जो दल दुमाला बांधते हैं, जैसे भाई उदय सिंह जी ने दुमाला बांध रखा है, तो दुमाले के भी मुकाबले होंगे, जिसमें चंद तोड़े के साथ दुमाले के मुकाबले और सिंपल दुमाले के मुकाबले। और ये 2 कैटेगरीज हैं, एक पुरुषों के लिए, नौजवानों के लिए किसी भी आयु वर्ग में हो, एक हमारी बहनों बेटियों के लिए भी जो दुमाले बांधती हैं उनके भी दुमाले के मुकाबले वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और साथ में जिनको दस्तार बांधनी नहीं आती, जिन हमारे नौजवान बच्चों को दस्तार बांधनी नहीं आती, क्योंकि दस्तार हमारी शान है, आन है, बान है, और खाली सिखों की क्यों, पगड़ी तो सभी की पहचान रही है। तो जिनको भी दस्तार जो बांधनी नहीं आती और दुमाला बांधना नहीं आता, वो सीखना चाहते हैं, वहाँ पर फ्री में कैंप रहेगा। हमारे जो दस्तार के कोच हैं, दुमाले के कोच हैं, वो स्टेज से भी सिखाएंगे, अलग उसके लिए स्टेज बनाई गई है। और साथ में हमारे कोच बीच में चल के जिनकी जो कमियां बताकर दस्तार बांधने सिखाएंगे। लोग इसके लिए हज़ारों रुपए देकर जो है दस्तार के जो सेंटर खुले वहाँ जाकर पैसे देकर सीखते हैं, यहाँ पर फ्री में सिखाए जाएंगे। और खालसा एड जो बहुत बड़ी संस्था है, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में समाज सेवा का काम कर रही है। खालसा एड वाले 500 दस्तारें फ्री में बांटने के लिए भी लेकर आ रहे हैं। जो इस प्रकार के बच्चे जो थोड़े से गरीब घर से हैं, जो दस्तार नहीं मोल नहीं ले सकते, वो भी आएँ, उनको दस्तार वहाँ पर फ्री में भी दी जाएगी। लगभग 500 दस्तारें वहाँ पर फ्री में भी बांटी जाएंगी। ये खालसा एड वाले अपने साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा इसमें सभी निहंग सिंह जथेबंदियाँ शामिल होंगी और महापुरुषों की तरफ से लंगर बाबा सुखा सिंह जी डेरा कार सेवा वालों की तरफ से और निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से वहाँ पर लंगर का प्रबंध रहेगा। इसी प्रकार बाबा दिलबाग सिंह जी कार सेवा वाले और नानकसर सिंगड़ा बाबा त्रिलोचन सिंह जी की, उनकी तरफ से 2 अलग अलग जगह पर चाय पकौड़े का लंगर सुबह से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो है बाबा गुरमीत सिंह जी जो है अपना डाचर गुरुद्वारा राजगढ़ खालसा वाले, उनकी तरफ से जलेबियों का लंगर रहेगा। जो इसराना साहब वाले महापुरुष के हैं बाबा राजेंद्र सिंह जी, बाबा दलविंदर सिंह जी खालसा, उनकी तरफ से जो है पेठे का लंगर रहेगा। तो अलग अलग तरह के लंगर भी वहाँ पर चलाए जाएंगे, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो लंगर भी छकें और गुरु का कीर्तन, गुरु का जस सुने। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है करनाल में इतने हमारे बड़े लेवल के जो रागी डाडी प्रचारक हैं, जो आज की डेट में कौम में जिनको जो है, वैसे तो सारी सम्मानीय है, सारी नंबर 1 है, पर फिर भी जिन्होंने अपनी वाली का बहुत बड़ा नाम है, वो इस समागम के अंदर आ रहे हैं। भाई गुरप्रीत सिंह लांडरा वाले का बहुत नाम है, जिनको पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, वो इसमें पहुंच रहे हैं। दरबार साहब सचखंड श्री हरमंदिर साहब, जहां लोग स्पेशल जाते हैं यहाँ से, वहां से 2 हजूरी रागी आ रहे हैं, भाई शौकीन सिंह जी, भाई शुभदीप सिंह जी। हमारी कौम के बहुत बड़े विचारिक हैं, इतिहासकार हैं, जो हर चीज़ को बड़ी गहनता से लेते हैं, बहुत अच्छे बुलारे हैं। भाई सुखप्रीत सिंह उद्दो के, वो आ रहे हैं, जो सिख इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, मौजूदा इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञानी शेर सिंह जी अम्बाड़ा वाले आ रहे हैं, भाई जगमोहन सिंह जी पटियाला वाले आ रहे हैं। जम्मू से जो है हमारी जो है एक जो है साथी हैं, वो नाम सिमरन के लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ा अलौकिक सा कार्यक्रम समागम वहाँ पर रहने वाला है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और मैं आपको बता दूं, सुबह हम लोग 6 बजे मंजी साहब गुरुद्वारे से गुरु साहब को सुंदर पालकी में सजाकर साथ में कीर्तन करते हुए वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो ये मैसेज भी मैं करनाल की खासतौर पर जो शहर की संगत है उनको देना चाहता हूँ कि उस दिन जो है सचखंड श्री गुरुद्वारा मंजी साहब, जो गुरु नानक पातशाह जी का ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ से पालकी में सजाकर गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप को यहाँ पर हम लोग कीर्तन के साथ करते हुए लेकर जाएंगे। और वहाँ जब अनाज मंडी में पहुँचेंगे, वहाँ 9 बजे जो है समागम शुरू हो जाएगा। तो ये भी संगत से अपील है कि यहाँ से भी साथ चलें गुरु साहब के स्वरूप के साथ, और वहाँ पर और जो भी हमारे नौजवान वो किसी भी
वो घुस जाते हैं जो सेवा की आड़ में कुछ गलत काम भी करते हैं। तो आधार कार्ड हम सबका ले रहे हैं, उनको बकायदा आई कार्ड इशू किए जाएंगे। कोई जोड़ों की सेवा में हिस्सा करना चाहता है, कोई वहाँ पार्किंग की सेवा में हिस्सा देना चाहता है, कोई लंगर बताने की सेवा में हिस्सा करना चाहता है, वो पूरा का पूरा ग्रुप इसमें जुड़ना चाहता है। फोटो भी लानी है साथ अपनी, फोटो ले आए, आधार कार्ड ले आए, उनको बकायदा आई कार्ड इशू होगा और उस आई कार्ड के साथ वो सेवा कार्य में योगदान कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर रक्तदान शिविर भी लगेगा ताकि समाज का भला भी हो। जब हम इतने बड़े जर्नैल की शताब्दी मना रहे हैं तो वहाँ पर रक्तदान शिविर भी लगेगा और वो रक्त जो है वो थैलीसीमिया के बच्चों के या और मरीजों के काम आएगा। ये भी वहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है। और साथ में कोई और संगठन जो है, मुझे पता लगा है एसपी चौहान जी और उनके साथ जुड़े हुए सभी सामाजिक संगठन और करनाल की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी वहाँ पर कोई एक शबील या कोई लंगर जो है वो लगाने की सोच रहे हैं। ये सामाजिक भाईचारे का, अब आप देखो खालसा फतेह मार्च निकला, आदरणीय मनोहर मुनि जी जो जैन समाज से हैं, उन्होंने जो है जैन मंदिर के बाहर जो है बहुत बढ़िया स्वागत किया, बहुत बढ़िया समोसों का, लड्डुओं का वहाँ प्रसाद पूरी संगत के लिए। महापुरुषों ने, बाबा सुखा सिंह जी ने उनका सम्मान भी किया शाल उड़ाकर और साथ में जो है सिरोपा देकर। इसी प्रकार जब हम सनातन धर्म मंदिर के पास पहुंचे, सनातन धर्म मंदिर के पास पूरी सनातन धर्म की जो प्रबंधक कमेटी है और साथ में सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर वहाँ जो है खालसा फतेह मार्च का स्वागत किया। इससे बढ़िया सामाजिक भाईचारे का उदाहरण मैं समझता हूँ करनाल में कोई हो नहीं सकता। करनाल में जो कुछ लोग जो है सामाजिक भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को सीख लेनी चाहिए ऐसे महापुरुषों से, चाहे वो जैन समाज के महापुरुष हों, चाहे वो सनातन धर्म मंदिर के पदाधिकारी हों, चाहे वो बाबा सुखा सिंह जी जैसे और संत महापुरुष हों। इनसे उन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे लड़ाइयों के लिए, व्यक्तिगत झगड़ों के लिए समाज के जो भाईचारे को खराब करने का प्रयास करना चाहिए, उनको सीख लेकर सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये कार्यक्रम जो है सामाजिक सद्भाव का कार्यक्रम है, क्योंकि मैं एक लास्ट बात कहकर जो है फिर बाबा जी बधाई देंगे आज के और उनका जो संदेश है वो देंगे कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, समागम होने जा रहा है, इसमें समाज, पूरे समाज को हिस्सा लेना चाहिए। क्यों हिस्सा लेना? केवल सिखों का कार्यक्रम नहीं है ये। जिस जर्नैल की हम शताब्दी मना रहे हैं और उनके साथ जो और जर्नैल थे, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा बघेल सिंह, जो उस समय के और जर्नैल थे, चाहे वो सुखा सिंह माड़ो कंबो के थे, भाई मेहताब सिंह थे, कन्हैया मिसल थी, शुक्र चकिया मिसल थी, महासिंह शुक्र चकिया थे, ये वो जर्नैल थे जब यहाँ अहमद शाह अब्दाली हमला करता था, नादिर शाह हमला करता था, सोमनाथ के मंदिर को लूटता था, काशी के मंदिरों को लूटता था, यहाँ से हमारी बहु बेटियों को उठाकर ले जाते थे गजनी के बाजारों में बेचने के लिए। ये जर्नैल दिल्ली से लेकर जम्मू के अखनूर तक जगह जगह रास्ते में हमले करते थे, छापामार हमले करते थे। रात को एकदम से 12 बजे हमला करना, दोपहर को एकदम से 12 बजे हमला करना। जिस 12 बजे को आज हमने मजाक बना दिया, वो 12 बजे हमारी शूरवीरता का समय है। उस समय क्योंकि मुगल फौजें सोई होती थी, तो एकदम से हमला करके उन बहु बेटियों को छुड़ा लेना और जम्मू कश्मीर तक जाते जाते मैक्सिमम बहु बेटियों को छुड़ाकर सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाते थे। तो हिंदुस्तान की असमत को बचाने वाले जर्नैलों की शताब्दी मनाई जा रही है। समाज के हर वर्ग को आगे आकर इन शताब्दियों का हिस्सा बनना चाहिए, ये मेरी जो है सभी से गुजारिश है। और आज क्योंकि आज वास्तव में आज 5 मई को जो है वो 300 साल पूरे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि बाबा जी पूरी संगत की तरफ से जो है इस आज शताब्दी पर्व की जो है बधाई दें। जी बाबा जी क्या कहना चाहेंगे जी इस मौके पर? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो 300 साला जन्म शताब्दी जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़िया की मनाई जा रही है, उस तो संबंध ਵਿੱਚ 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝਣ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और एक छोटी सी जानकारी जो गतका मुकाबले किया वो सरदार गुरतेज सिंह जी खालसा देंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 6 तारीख को दोपहर 1 बजे से यहाँ से जिला कार सेवा से जो जितनी भी टीमें हिंदुस्तान के कोने कोने से जो नामवर टीमें हैं, गतका के प्लेयर हैं, वो आएंगे। आज शाम तक पहुँचेंगे, कल तक पहुँचेंगे, सुबह तक 1 बजे के बाद यहाँ से वो मोहल्ला निकाल कर सभी लोग जाएंगे ऑडिटोरियम में मंगल सैन में। वहाँ के 3 बजे से गतका मुकाबले शुरू होंगे। कल 3 बजे से? कल शाम 3 बजे और रात को 9 बजे तक रहेंगे। तो उनके लिए भी मैं निवेदन करता हूँ सभी संतों से बढ़ चढ़ कर आएँ, उनको भी देखें भी अपनी जो कला है, जो लुप्त होती कला को हम जो बच्चे कैसे खेलते हैं तो कैसे उन्होंने संभाला हुआ है, इसलिए आपको वहाँ आने का निमंत्रण करता हूँ। धन्यवाद।